हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भंडार चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत अच्छी बुक की समरी लाई हूँ जिसका नाम है द मैप टू एबेंडेंस। यानी कि इस बुक में बताया गया है कि किस तरीके से आप अपनी एबेंडेंस को आकर्षित कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। और हो सकता है इस बुक को पढ़ने के बाद आपके पास सब तरफ से पैसा आने लगे, आप वो मनी मेकिंग स्किल्स सीख जाएँ और आपको हर तरफ से पैसा मिलने लगी। और इस बुक की राइटर है बोनी लॉन्सबेरी, जो कि एक राइटर है, एक ब्लॉगर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है और इसी के साथ कनेक्शन क्रिएशन भी है। उन्होंने $50 से अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी थी और आज वो कंपनी $5 मिलियन की हो गई है। इस बुक में वेल्थ क्रिएशन के बारे में सिखाया गया है, आपको ऐसे चीज़ों के बारे में बताया गया जिनको फॉलो कर कर आप भी बहुत ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बन सकते हैं। इस बुक में 7 चैप्टर बताए गए हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग होता है तो और क्लियरिटी होती है, तो जब हम यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं तो हम पाते हैं कि हकीकत में भी वो सारी चीज़ें हमारे साथ पूरी हो रही हैं जो हमने यूनिवर्स को मैसेज भेजा था। इसलिए अपने गोल के प्रति, अपनी वेल्थ के प्रति हमेशा क्लियर रहिए और इतना बिलीव रखिए कि हमारे चारों तरफ पैसा ही पैसा है और भगवान ने हमें भी एक अच्छा समृद्धशाली जीवन जीने के लिए धरती पर भेजा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक में 7 चैप्टर है जिसमें 1 बाय 1 उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट चैप्टर कहता है कि क्यों हमें पैसे के साथ कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑथर बताती हैं कि हमें पैसे के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग में उनको भी ये स्टेटमेंट बहुत अजीब लगता था और वो सोचती थी कि पैसे के लिए हमें लगातार कड़ी मेहनत और संघर्ष करना चाहिए, उसके बाद ही हम पैसे को अचीव कर सकते हैं और इसके लिए हमें अपनी हार्ड वर्क पे ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहिए और फिर पैसा अपने आप चारों तरफ से हमारे पास आने लगेगा। हमें अपनी लाइफ की हर चीज़ बैलेंस करके चलनी है। ऑथर कहती है कि वो खुद भी एक बहुत गरीब परिवार को बिलोंग करती थी। जब वो छोटी थी तो उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और जब वो मात्र 30 वर्ष की थी उनका घर टूट गया था और वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गई थी और वो उनके पास बहुत ज़्यादा परेशानियों का पहाड़ इकट्ठा हो गया था। तब उन्होंने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनको पता चला और वहाँ से उन्होंने इतना बड़ा वेल्थ, इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी कि आज उनके पास जो घर है वो उनके सपनों से भी बड़ा घर है और आज उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है। यानी उन्होंने एक वेल्थ क्रिएशन को सीखा। इस बुक में उन्होंने वेल्थ क्रिएशन के बहुत सारे सीक्रेट्स, टिप्स और ट्रिक्स को बताया है। हमारी असली वेल्थ हमारी हैप्पीनेस है जिसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकते हैं। इसी के साथ हमें हमारी हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम उस पैसे को अच्छे से एंजॉय करेंगे, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएंगे, लाइफ में बहुत सारे मज़े करेंगे। और हेल्थ के साथ हमारे पास हमारे अपनों का साथ भी होना चाहिए, इसलिए हमारे रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि पैसा भी हम अपने अपनों के साथ ही इंजॉय करना पसंद करते हैं। इसलिए अपने रिलेशनशिप में भी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं और अपनी सारी चीज़ें बैलेंस करते हुए वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचना है। अगर हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और वेल्दी बनना चाहते हैं तो हमें स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को अपने से दूर रखना होगा, क्योंकि ये सब हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे रिलेशनशिप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो उसका यही कहता है कि हमें अपने स्ट्रेस और अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने से बहुत दूर रखना होगा। जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस के बारे में पता चलेगा तो आपकी सोच बदल सकती है और आप समझ सकते हैं कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर आप अपने मनपसंद काम करते हुए, अपनों के साथ वक्त बिताते हुए बहुत सारी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपनों के साथ मनपसंद काम करते हुए भी आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसका बहुत डिटेल में इस बुक में उन्होंने बताया, ऑथर ने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल कर सकता है और हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी चेंज कर सकते हैं
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में बहुत सारे वेल्थ क्रिएशन के द्वार ओपन करता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से हमारे पास पैसा आने लगता है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप अपने पर्पस को लेकर क्लियर ना हो, तो आपने जो यूनिवर्स को ऑर्डर दिया है वो आप बार बार कैंसिल कर रहे हो, पर इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, सबको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उनकी लाइफ में मिरेकल होने लगते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं और यूनिवर्स को एक क्लियर और एक स्पेसिफिक सिग्नल भेजने लगते हैं कि उन्हें यूनिवर्स से क्या चाहिए, और वो सारी चीज़ें उनके पास अट्रैक्ट होने लगती हैं और वेल्थ के फॉर्म में जगह जगह से उनके पास आने लगती है। अगर आप अपनी लाइफ में बेतहाशा अबेंडेंस चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुश रहिए, थैंकफुल रहिए और ऐसा इमेजिन करिए कि वो सारी चीज़ें आपके पास है जो आप चाहते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं एनर्जी ज़रूर आप लगाते हैं, तो अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए खुश रहना सीख जाते हैं और अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कुछ नहीं होगा। और आप देखेंगे कि आपके पास चारों तरफ से एबेंडेंस आ रही है, आप खुश हो रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं और चारों तरफ से आपके पास बहुत अच्छे से पैसा आ रहा है। जब आप रोज़ ऐसा इमेजिन करते हैं, तो आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं से आने लगता है। अगर आप अपनी खुशी के लिए अपने आसपास के अबंडेंस को छोड़ देते हैं, तो आप अपनी खुशी को दुगना कर सकते हैं, और 3 गुना करने के लिए आपको ये डेली विजुअलाइज करना पड़ेगा कि जिस अबंडेंस को आप पाना चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही मौजूद है। रोज़ ऐसा विजुअलाइज कीजिए, वर्बली बोलिए कि मेरे पास मैं वो सारी अबंडेंस है जो मुझे चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके पास अबंडेंस और आपकी खुशियाँ 3 टाइम्स हो चुकी हैं। और इन सब के लिए आपको कोई भी काम अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, तो उन सब की हेल्प लीजिए अपने सपनों को पूरा करने में। आप अपने सेम क्वालिटी वाले लोगों से हेल्प मांगिए, और यही इसका सेकंड स्टेप कहता है। सेकंड स्टेप में आप लोगों से हेल्प मांगिए। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। जितना भरोसा आप अपने खुद पे करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भरोसा वो लोग आपके ऊपर करते हैं। तो हेल्प लेना और हेल्प करना एक बहुत अच्छी आदत है, इसको अपने अंदर डेवलप करें। लेकिन इसके लिए आपको 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर आप अपने अनदेखे दोस्तों से अपनी अबेंडेंस के लिए आप मदद चाहते हैं, तो आपको उनसे कहना होगा, आपको उनसे पूछना होगा, और वो जाने अनजाने आपकी हेल्प करेंगे। और सेकंड रूल, आपको अपने मैसेज को क्लियरली यूनिवर्स तक भेजना होगा, और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको खुद अपनी हेल्प करनी होगी। अपने अंदर ये बिलीफ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि आपका जन्म अमीर और कामयाब बनने के लिए हुआ है। इसलिए सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो अनदेखे फ्रेंड्स हैं, वो भी थाल में परोसकर आपको एबेंडेंस गिफ्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के रास्ते ओपन कर सकते हैं। आप सीखने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अनदेखे फ्रेंड्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और अपनी बॉडी और आत्मा और सोल को आप इतना अच्छे से तृप्त कर लेते हैं कि आप दुनिया में वो हर चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्स को बिल्कुल क्लियर मैसेज भेजिए कि आप यूनिवर्स से क्या पाना चाहते हैं, और फिर पूरी कायनात आपको वो चीज़ मिलाने के लिए अपने काम पर लग जाएगी। तो पहले आपको बिलीव होना चाहिए और एंड क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहते हैं, तो कांस्टेंट क्रिएशन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको हर कोई कर सकता है। आप अपनी जागरूक अवस्था में रहकर अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में अमीर और कामयाब बनने के लिए पैदा हुए हैं, और ये हमारा बर्थ राइट है, और इसे कोई भी हमसे नहीं छीन सकता है। इसलिए कॉन्शियस रह के आप अपने गोल के प्रति पूरी तरह क्लियर रहिए कि आपको कितनी वेल्थ चाहिए, कितना पैसा चाहिए। स्पेसिफिक रहिए और पूरी एनर्जी के साथ उस पर फोकस करिए, तो आपके पास पैसा चारों तरफ से आने लगेगा। अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में या अपने गोल सेट की जर्नी में क्लियर नहीं रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को चोट पहुंचाएंगे, और आपकी जो क्रिएशन है वो अपनी पूरी एबिलिटी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एबिलिटी का अच्छे से यूज़ करिए और अपने खुद पर भरोसा रखिए।
आप हमेशा ऑनेस्ट रहें खुद के प्रति और लोगों के प्रति, और आप वो सब चीज़ों को तभी अचीव कर सकते हैं जब असल दुनिया में आप उसको होता हुआ देखेंगे और जैसे आप हैं वैसा खुद को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए खुद के प्रति भी ईमानदार रहें और दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहें। इसी के साथ आपको पेशेंस रखना होगा। जब बात पैसों की आती है तो कोई भी पेशेंस नहीं रख पाता। हर किसी को जल्दी जल्दी में पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन एक पेशेंस रखिए, बिलीव रखिए, कुदरत अपना काम करेगी और वो आप तक आपकी डिज़ायर मनी को ज़रूर पहुंचाएगी। और पेशेंस ज़रूर रखिए। हर काम में समय लगता है, लेकिन देर सवेर हमारे सारे काम हो जाते हैं। इस बुक में ये भी बताया गया है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं या मनचाही अमाउंट आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़िद्दी बनना ही पड़ेगा। हार ना मानने का मतलब ज़िद्दी होना नहीं होता है। ज़िद्दी बनिए, अपने सपनों के लिए फ़ाइट कीजिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आने लगती हैं। एबेंडेंस आपका बर्थ राइट है और ये आपका मिलकर ही रहेगा। अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ में बदलिए, इससे हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं और ज़्यादा प्यार, पैसा, सम्मान को पाने लगते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डिज़र्व करते हैं। ऑथर बताती है कि उन्होंने पैसा बनाने से रिलेटेड अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट दिए थे पैसा बनाने और प्यार पाने के लिए। तो उनके दोस्तों ने पूछा कि हम किस चीज़ के लायक हैं, तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि आप सब चीज़ के लायक हैं। आपकी लाइफ में प्यार भी भरपूर रहेगा और आपकी लाइफ में पैसा भी भरपूर रहेगा। इससे क्या होगा कि आप पूरी तरीके से बदल जाएंगे और अपनी लाइफ में बहुत पहले से ज़्यादा प्यार, पैसा और रिस्पेक्ट को अचीव करेंगे और अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे। सच्ची अबेंडेंस का मतलब बहुत ज़्यादा भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करना नहीं है। सच्ची अबेंडेंस का मतलब हमारे अंदर ऊर्जा का वो सोर्स है जो हमारी डिवाइन से, सोल से जुड़ा हुआ है। तो हमारी खुशी, हमारा प्यार, हमारा जो ये चीज़ होती है, ये हमारी सच्ची वेल्थ होती है। एक हमारी खुद की गुड हेल्थ, ये सब हमारी अच्छी वेल्थ क्रिएशन होती है। बहुत सारा भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करना या बैंक बैलेंस बनाना, ये हमारा वेल्थ क्रिएशन नहीं है। ऑथर कहती हैं कि हम अपने जीवन में प्यार, पैसा, समृद्धि, हेल्थ, हैप्पीनेस सबके ही लायक है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या करते हैं। ये सारा चीज़ें सभी का बर्थ राइट है, सबको ये सारी चीज़ें मिलनी ही चाहिए। ऑथर अपनी बुक में ये भी बताती हैं कि कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं वेल्थ और सक्सेस के लायक नहीं हूँ, क्योंकि आप डिज़र्व भी करते हैं और आप इसके लायक भी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लाइफ में जो भी सक्सेस और एबेंडेंस आना है उसमें रुकावट पड़ जाएगी और आप अपने आप को उतना अच्छा, वेल्दी और समृद्धिशाली नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमेशा सोचिए कि मैं भगवान की संतान हूँ और मेरे लिए सक्सेस और वेल्थ क्रिएशन सब कुछ पाना मैं डिज़र्व करती हूँ। आप सक्सेस और अबेंडेंस को क्रिएट करते हैं क्योंकि आप बिलीव करते हैं आप इसके लायक हैं। अगर आप ऐसा बिलीव करेंगे कि आप इसके लायक नहीं हैं, तो आप कभी भी सक्सेस और अबेंडेंस को अपने चारों तरफ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए रेगुलर हमेशा अच्छी अफर्मेशन का यूज़ करें। हमेशा ये बोले कि मैं खुद को हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए ज़िम्मेदार मानता हूँ। अगर मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्प नहीं करता हूँ तो मैं उनका कर्जदार हूँ। मैं अगर उनको वो नहीं देता हूँ जो वो पाना चाहते हैं, तो मैं उनका गुनहगार हूँ, मैं उनका कर्जदार हूँ। इसलिए खुद को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाइए और अपने अपनों की, रिलेटिव्स की, दोस्त की, सबकी लिए भी आप उनकी स्ट्रेंथ बनिए। दूसरों की हेल्प करके मैं अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करता हूँ और मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान मानता हूँ। एबेंडेंस क्रिएट करने के लिए आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी क्षमताओं को आप एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इससे आपके एबेंडेंस के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। आप उनसे मदद लीजिए, जेन्युइन मदद लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड मत करिए। हमेशा अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानिए, अपने लिए और दूसरों के लिए, और इस तरीके से आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा एबेंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। जो लोग ये जानते हैं कि वास्तव में आप क्या पाना चाहते हैं, अगर देखा जाए तो एबेंडेंस वो करने की एबिलिटी है जो आपको करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा है तो आप अभी स्टार्ट कीजिए
और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस और सक्सेस को अचीव करें। हमें भगवान ने इंसान बना के भेजा है और इतना अच्छा पावरफुल हमें ब्रेन दिया है, इसलिए कभी भी हमें अपने सपनों को लिमिट नहीं करना चाहिए। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो हाई से हाई चीज़ हम पाना चाहते हैं वो सब हमें विजुलाइज करनी चाहिए और एक ना एक दिन वो सब चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं। आपको अपनी अबेंडेंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए। और जब आप ऐसा करके सोचते हैं और पूरे प्लानिंग के साथ आप यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज भेजते हैं एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ, तो पूरी कायनात आपके विश को पूरा करने पे लग जाती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कितनी मनी सफिशेंट है और क्यों, उसका क्या यूज़ है। जब आप इस तरीके से पूरी तरीके से क्लियर होते हैं तो जितना अमाउंट आप चाहते हैं उतना अमाउंट आपके अकाउंट में आने लगता है और डिफरेंट जगह से आने लगता है। आप अपने सारे नेगेटिव बिलीव्स को चेंज कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आगे बढ़ने के और भी रास्ते और अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगे और आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को लिमिट में रखेंगे तो ये आपके एबेंडेंस के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें पैदा करेगा। इसलिए बड़ा अचीव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने आप को स्ट्रेच करिए, तभी आपकी जो पावर होगी वो स्ट्रेच होगी और आप लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव करेंगे। और जब आप एबेंडेंस को अचीव करने लगते हैं ना तो आपकी ब्यूटी भी बढ़ने लगती है। आप अंदर से अपने आप को बहुत खुश और हल्का महसूस करते हैं। आपका तन मन धन संबंध सब कुछ अच्छे होने लगते हैं और उसकी चमक, उसका ऑरा आपके चेहरे पर आने लगता है और यही सही मायने में आपकी एबेंडेंस होती है। हमेशा बड़े सपने देखिए और किसी भी तरह के डाउट को अपने रास्ते में मत आने दीजिए और खुद से बार बार ऐसा बोलते रहें कि मैं अबंडेंस हासिल करने के लिए हकदार हूँ, मैं एक सही हकदार हूँ। और खुद को आगे बढ़ने से रोकने से मतलब खुद को आगे बढ़ता हुआ देखिए, खुद को आगे बढ़ने से किसी भी डर शंका डाउट सबको दरकिनार करके आप आगे बढ़ते चलिए, अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करिए, तो पूरी कायनात यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करने लगेगी और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो कोई भी आपको आपके गोल से पहुंचने से नहीं रोक सकता है। आपको एक इंस्पिरेशन बनना है, अपने सपने तो पूरे करने हैं लेकिन दूसरों के भी सपने पूरे करने में हेल्प करनी है, पर ज़रूरत से ज़्यादा किसी की भी हेल्प मत कीजिए। आपको उनको हौसला देना है, हिम्मत देना है, उनकी कमज़ोरी नहीं बनना है कि वो इतना ज़्यादा आप पे डिपेंड हो जाए कि अपने सपने ही पूरे ना कर पाए। तो आप इंस्पिरेशन बनिए, उनकी हेल्प भी कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ना खुद डिपेंड होइए ना दूसरों को डिपेंड होने दीजिए। अगर पास्ट में हुई गलतियों के लिए आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं या अपने आप को कोसते हैं तो आज से ही उसको बंद करिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। अबंडेंस क्रिएट करना एक स्किल है, उसको सीखिए और अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो करिए। अबंडेंस क्रिएट करना स्किल्स के साथ एक आर्ट भी है। जितना ज़्यादा आप इसमें माहिर होते जाएंगे, जितना अच्छा आप महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी अबंडेंस को क्रिएट करेंगे। और इस बुक में ये भी बताया गया है कि हम कैसे अबंडेंस क्रिएट करने के लायक बने। अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आप अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स अपनाएं। अपने पास में हुई गलतियों के लिए खुद को माफ़ करें। खुद को बार बार ये दोहराते रहें कि मैं पावरफुल हूँ, मैं डिवाइन हूँ, मैं अबंडेंस के लिए तैयार हूँ और सब कुछ मैं अचीव कर सकती हूँ। और अबंडेंस क्रिएट करने के लिए आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा और इसके लिए आप रेगुलर मेडिटेशन करिए। एक शांत और एकांत जगह में बैठिए, वहाँ पर अपनी आइज़ को क्लोज़ करिए, रिलैक्स हो जाइए, एक लाइट सा म्यूज़िक बजाइए, थोड़ा सा कैंडल को ऑन करिए और हमेशा अपने आप को एक ऐसे खूबसूरत नेचर में महसूस करिए कि हमारे चारों तरफ एक खूबसूरत नेचर है और वहाँ पर आइज़ क्लोज करके आप अपने बचपन के साथी से मिलिए, यानी आप अपने बचपने से मिलिए। वहाँ पर आप एक बच्चे को देखेंगे, उससे पूछिए और उसकी नज़रों में पैसे की क्या अहमियत है वो इम्पोर्टेंस करिए और उसको उसको बताइए कि मैं अबंडेंस क्रिएट करने की मशीन गन हूँ और मैं जितना चाहूँ उतना अबंडेंस को क्रिएट कर सकता हूँ।
और ऐसे पावरफुल ब्यूटीफुल अफर्मेशन या मेडिटेशन करिए। इसमें मेडिटेशन की पावर को भी बताया गया है। अगर आप रेगुलर मनी सक्सेस मेडिटेशन करते हैं तो भी आप अपने ब्रेन को ट्रेन करके अपने लिए बहुत अच्छी एबेंडेंस और अपने लिए हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हैं। इससे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके इनर सेल्स भी बहुत अच्छे होने लगते हैं, जिससे कि आपके चेहरे का ग्लो, आपके चेहरे का ऑरा वो बढ़ने लगता है। तो रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, ये भी आपकी लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करेगा और इसी के साथ आपको एबेंडेंस के करीब, नेचर के करीब लेकर जाएगा। इस बुक में एबेंडेंस क्रिएट करने के लिए आपको 1 मिनट मैनिफेस्टो टेक्निक के बारे में भी बताया गया। इस तरीके से बुक में एबेंडेंस को क्रिएट करने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक प्रॉपर मैप बताया गया है जिसको रेगुलर अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबेंडेंस को अचीव कर सकते हैं और अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपको ये बुक अगर डिटेल में पढ़नी है तो आप लिंक में जाकर परचेस कर सकते हैं और इसी के साथ आप कुको FM भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको, जिसमें आप अपनी मनपसंद भाषा में कुछ भी सुन सकते हैं। आप जो भी आप पसंद करते हैं वो आप सुन सकते हैं अपनी मनपसंद भाषा में। और इस बुक में एबेंडेंस को क्रिएट करने का जो मैप बताया गया है वो बहुत अच्छा है, इसलिए बुक बहुत ही कमाल की है, एबेंडेंस पे रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आई होप आपको ये बुक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और तब मिलते हैं हम अपनी नई स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।